Good morning, all of you, dear students. We are going to discuss about narration. यानी आज हम जो नरेशन है उसको डिस्कस करेंगे. इसकी वीडियो में पहले बना चुका हूँ, लेकिन क्लियरिटी की ना होने की वजह से मैं दोबारा से आपको दोबारा से बना रहा हूँ इसको. ठीक है ना. तो व्हाट इज नरेशन? What is narration? तो narration is the way of saying something to someone's talk and conversation. यानी कि narration is the way of saying something to someone's talk and conversation to others. ठीक है. यानी ये कहने का तरीका है कि हम किसी भी बात को, किसी ने कुछ, यानी कोई आदमी किसी से कुछ कहता है, वो उसी बात को किसी और तीसरे के सामने कहने की, यानी उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता है. तो उसको किस तरह से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उसकी बात को किस तरह से हम उसको उसके सामने ला सकते हैं. तो हम इसमें दो व्यूज हैं. यानी कहने गया कि इसको टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ narration. First of all, डायरेक्ट नरेशन या फिर स्पीच भी बोलते हैं इसको. और सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम इसमें कुछ रूल्स हैं इसके, वो हम इसमें फॉलो करेंगे. यहाँ पर देयर आर सम रूल्स टू चेंज नरेशन. यानी नरेशन को बदलने के कुछ नियम हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो हमारा प्रोनाउन चेंजमेंट, यानी हाउ टू चेंज प्रोनाउंस व्हेन वी यूज, यानी वी सेइंग समथिंग टू अदर्स. तो हाउ कैन वी चेंज प्रोनाउंस? तो इसमें चेंज होता है प्रोनाउन. उस बाद सेकंड है इसमें टेंस चेंजमेंट. यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम उसमें चेंज करेंगे तो किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं टेंस को, यानी किसके अकॉर्डिंग. उस बाद तीसरा है हमारा टाइम एंड स्पेस रिलेटेड वर्ड्स. ये भी हम चेंज करते हैं. यानी जैसे हमारा टेंस चेंज होगा वैसे ही जो हमारे टाइम और स्पेस जो रिलेटेड स्पेस यानी डिस्टेंस,
रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, जैसे दिस है, दैट है, नाउ है और देन है, फिर टुडे है और दैट डे है। ठीक है, तो ये है हमारे 3 इसमें मेन चेंजमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं यानी प्रोनाउन चेंजमेंट। प्रोनाउन चेंजमेंट, तो प्रोनाउन चेंजमेंट के लिए हमें प्रोनाउन के बारे में जानना चाहिए। तो प्रोनाउन तो हम जानते हैं कि जो प्रोनाउन जो टेबल है यानी प्रोनाउन टेबल यानी चार्ट जिसको बोलते हैं ये। तो अब हम इसको बनाते हैं कि जो प्रोनाउंस होते हैं उनके कौन कौन से यानी कौन कौन से इसके केसेस होते हैं, यानी उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, प्रोनाउन टेबल। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम पर्सन और यहां लिखेंगे केस, यानी पर्सन ये है हमारे कौन सा केस है, कौन सा हमारा पार्ट है, और ये है हमारा पर्सन कौन सा है। ठीक है, तो यहां तक तो केस है, एक तो है सब्जेक्टिव, एक है पॉजेसिव, एक है ऑब्जेक्टिव, एक है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सन है तो यहां हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन लिख दिया। उस बाद फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से हमारे मेंबर्स आते हैं, सबसे पहले आता है हमारा आई और वी। ठीक है, उस बाद इसका जो पॉजिटिव बनेगा, आई का बनता है हमारा माई और ये बनता है माइन, और वी का बनेगा आवर, और एक आवर्स भी बन जाता है आवर्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बनेगा मी और अस। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्सिव में बनेगा माई सेल्फ और आवर सेल्विज, यानी ये जैसे हम सेल्फ का प्रोनाउन चेंज करते हैं, वो प्लूरल और सिंगुलर चेंज करते हैं तो सेल्विज बनेगा। तो उसके बाद हमारा सेकंड जो है प्रोनाउन, सेकंड पर्सन है। ठीक है ना, सेकंड पर्सन में सिर्फ एक है हमारा, वो है यू। एक बनेगा इसमें यूअर और यूअर्स। उसके बाद बनेगा सेकंड पर्सन का, इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो सिर्फ बनेगा यू। ठीक है, और इसके बाद जो रिफ्लेक्सिव है यूअर सेल्फ, और सेकंड बनेगा यूअर सेल्विज। ठीक है, थर्ड पर्सन है थर्ड पर्सन में एक आता है सबसे पहले ही, शी और इट, और ये आता है लास्ट में दे। ठीक है, तो जो ही है उसका जो पॉजिटिव बनेगा वो बनता है हिज, शी का
हर, इट का इट्स, और ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, हर का यानी शी का जो ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव दोनों सेम है, और इट का बनेगा इट, और दे का बनेगा पॉजेसिव देयर बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा दैम। ठीक है, तो अब इसका पॉजेसिव हम इसका रेफ्लेक्सिव लेते हैं, तो रेफ्लेक्सिव ही का बनेगा हिमसेल्फ, उसके बाद बनेगा हर सेल्फ, उसके बाद बनेगा इट सेल्फ, और लास्ट में बनेगा हमारा देम सैल्वेज, यानी ये बनेगा देम सैल्वेज। ये हमारा प्रोनाउन चार्ट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं सिर्फ ओनली, तो इसका पॉजेसिव बनाएंगे तो या माई बनेगा या फिर आवर बनेगा, और इसका वी का आवर, या फिर इसमें माइन और आवर्स भी बनता है। इसका ऑब्जेक्ट बनेगा मी और अस, यानी मी हमारा आई के लिए है, अस हमारा वी के लिए है, और रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ और अवर सेल्विज, क्योंकि वी माना हम प्लूरल है तो सेल्विज बनेगा। उस बाद सेकंड पर्सन में एक ही है सिर्फ यू, उसके बाद इसका जो पॉजेसिव बनेगा योर बनेगा, और योर्स भी बनता है, और ऑब्जेक्टिव में यू, और रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ और योर सेल्विज। उस बाद आता है हमारा नेक्स्ट नंबर थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन में हमारे 4 मेंबर्स हैं, ही, शी, इट एंड दे। ठीक है, तो ही का पॉजेसिव हिज, ऑब्जेक्ट हिम, और रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ। शी का बनेगा शी, ये तो हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है ना, इसको नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, और उसके बाद पॉजेसिव हर बनेगा और ऑब्जेक्ट हर बनेगा, यानी दोनों इसका पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हर होते हैं, सेम है, और रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ। ठीक है, उसके बाद आता है इट, और इसका पॉजेसिव बनेगा इट्स, और ऑब्जेक्ट इट, और इसका बनेगा रिफ्लेक्सिव इट सेल्फ। उसके बाद इसमें आता है, ये हमारे इसमें 3 जो मेंबर्स हैं ये सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, और ये है जो दे है ये प्लूरल के लिए यूज होता है। तो दे का पॉजेसिव देयर बनेगा, ऑब्जेक्ट देम बनेगा, और रिफ्लेक्सिव देम सेल्विज, यानी THEMSEVLVES, देम सेल्विज। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक ये हो गया हमारा प्रोनाउन चार्ट। और प्रोनाउन चार्ट्स, उसके बाद देखो ये हमारा जो पहला रूल था प्रोनाउन चार्ट। अब इसमें हमारा प्रोनाउन चार्ट तो हमने इसको रेडी कर लिया है, तो इसके बाद हमारा प्रोनाउन को हम किस तरह से चेंज करते हैं, कौन सा प्रोनाउन कब चेंज होगा, यानी फर्स्ट पर्सन कब चेंज होगा, सेकंड पर्सन कब चेंज होगा, तो उसको हम बताते हैं। ठीक है ना, तो हाउ टू चेंज pronouns in narration। ठीक है, तो इसमें एक रूल है, यानी फॉर्मेशन जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे ये 1 2 3 अपॉन SON। ठीक है ना, तो ये है हमारा RS और ये है हमारा RV, यानी RS बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और ये है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है ना, ये इनकी RS और RV की फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे आपको पता चल जाएगा कि कौन से जो RS है कौन सी RV है। तो रूल नंबर फर्स्ट,
यदि RS यानी हमने यहाँ लिख दिया रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, ठीक है ना, यदि RS का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन I और V यानी IV हो तो यह RV यानी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो यह है हमारा फर्स्ट रूल है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राजू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई एम ए गुड प्लेयर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो राजू सैड, ये जो कॉमा हम हटाएंगे इसकी जगह हम दैट लगाएंगे सिंपल सेंटेंसेस में। आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो हमेशा RS होगा और उससे बाहर RV होगा। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन आई है तो आई राजू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो एक ही सेंटेंस में हम किसी भी नाम को दो बार हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार हम उस नाम को यूज कर उसके बाद उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। तो जो राजू है उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे ही। ठीक है, एम को वाज में बदल देंगे और बाकी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल है। इस बार अगली वीडियो में हम सेकंड और थर्ड रूल को प्रैक्टिस करेंगे, उसको समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, थैंक यू। उसको आप इसको राइट डाउन करें।